क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चीज में कामयाब क्यों हो जाते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं? मैं नेपोलियन हिल हूं और पिछले 45 सालों में मैंने 500 से ज्यादा करोड़पतियों का अध्ययन किया है। एंड्रू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, थॉमस एडिसन से लेकर थियोडोर रूजवेल्ट तक। आज मैं आपको वो राज बताऊंगा जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी खोजने में लगा दी। अगर आप अगले 30 मिनट मेरे साथ रहे तो मैं वादा करता हूं आज के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, मैं जानता हूं आप यहां क्यों हैं। आप थक चुके हैं, सुबह उठते हैं, वही काम, वही लोग, वही समस्याएं। बैंक बैलेंस देखते हैं तो दिल टूट जाता है। सपने तो बड़े हैं लेकिन रास्ता दिखता नहीं। माँ बाप ने उम्मीदें लगाई हैं, खुद से वादे किए हैं, लेकिन हर महीने बस किसी तरह गुजर जाता है। और सबसे बुरा, आप जानते हैं कि आपके अंदर काबिलियत है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही। मैं सही कह रहा हूं ना? अब सुनिए, जब मैं 25 साल का था मेरे पास कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई डिग्री नहीं, लेकिन 1908 में मेरी मुलाकात हुई दुनिया के सबसे अमीर आदमी से, एंड्रयू कार्नेगी। उन्होंने मुझसे कहा, नापोलियन, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। ये राज इतना ताकतवर है कि अगर तुमने इसे दुनिया को बता दिया तो लाखों जिंदगियाँ बदल जाएंगी। और फिर उन्होंने मुझे चुनौती दी, क्या तुम बिना एक पैसा लिए 20 साल तक इस राज पर रिसर्च करोगे? मैंने हाँ कहा। अगले 25 सालों में मैं अमेरिका के हर सफल इंसान से मिला, हर एक से एक ही सवाल पूछा, आप कामयाब कैसे हुए? और आज मैं वो सारे राज आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात जो मैंने सीखी, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक साइंस है, एक फॉर्मूला है। जैसे पानी हमेशा 100 डिग्री पर उबलता है, वैसे ही कामयाबी के भी फिक्स्ड लॉज हैं। अगर आप वो लॉज फॉलो करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। ये मेरी राय नहीं, ये मेरी 25 साल की रिसर्च है। तो पहला लॉ क्या है? लॉ नंबर 1, आपके विचार ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। सुनिए ध्यान से, आपके दिमाग में जो चल रहा है वही आपकी दुनिया में आ रहा है। मैंने थॉमस एडिसन से पूछा, मिस्टर एडिसन, आपने 10,000 बार फेल होने के बाद भी हार क्यों नहीं मानी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नेपोलियन, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं हार सकता हूँ। मेरे दिमाग में तो बस बल्ब जलता हुआ दिखता था, बार बार, हर रात, हर सुबह। तो वो हकीकत बनना ही था। ये मैजिक नहीं है, आपका दिमाग एक मैग्नेट है। जो आप सोचते हैं वो अट्रैक्ट होता है। आज से शुरू कीजिए, हर सुबह आंख खुलते ही 5 मिनट अपने सपने को देखिए जैसे वो सच हो चुका है। आपके पास वो घर है, वो गाड़ी है, वो बैंक बैलेंस है। फील कीजिए उस फीलिंग को, 30 दिन कीजिए, ये आपको पता चलेगा कि दुनिया बदलनी शुरू हो गई है। लेकिन रुकिए, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। लॉ नंबर 2, डिजायर को डिसीजन में बदलो। देखिए, हर कोई सफल होना चाहता है लेकिन चाहना और तय करना ये 2 अलग चीजें हैं। जब मैं हेनरी फोर्ड से मिला, मैंने उनसे पूछा, आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए? उन्होंने कहा, नेपोलियन, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सोचते हैं काश मैं ये कर पाता, और दूसरे वो जो कहते हैं मैं ये करूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं दूसरे टाइप का हूं। तो आज, अभी, इसी वक्त अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं या बस सोच रहा हूं? अगर सच में बदलना है तो ये वीडियो पॉज कीजिए, एक कागज निकालिए और लिखिए, मैं अगले 5 सालों में नागस्टार बनूंगा। ये मेरा फैसला है, इच्छा नहीं। फिर उस पर साइन कीजिए, डेट डालिए। ये आपका खुद से कॉन्ट्रैक्ट है। अब जब भी डर लगे, डाउट आए, थकान हो, उस कागज को देखिएगा। रुकिए 1 मिनट। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता है आप सीरियस हैं। आप वो 10% लोगों में हैं जो सिर्फ देखने नहीं, बदलने आए हैं। तो मैं आपसे कुछ मांगता हूं, अभी इसी वक्त कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। क्यों? क्योंकि जब आप लिखेंगे तो ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये आपकी कमिटमेंट होगी यूनिवर्स के सामने। और लाइक बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर हफ्ते ऐसे लॉज लाता हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप हर हफ्ते मुझसे सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 3, स्पेशलाइज नॉलेज ही रियल पावर है। बहुत लोग सोचते हैं कि नॉलेज पावर है, गलत। ऑर्गेनाइज्ड और अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। मैं समझाता हूं। आप लाइब्रेरी में जाइए, लाखों किताबें हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कौन सी किताब पढ़नी है और उसे कैसे लागू करना है तो वो नॉलेज बेकार है। एंड्रू कार्नेगी ने खुद ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अपने आसपास ऐसे एक्सपर्ट्स रखे जिनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज उन्होंने इस्तेमाल की। तो आपको क्या करना है? स्टेप 1, तय कीजिए आपको किस फील्ड में मास्टर बनना है। एक फील्ड, बस एक। आप सब कुछ नहीं हो सकते, लेकिन एक चीज में बेस्ट बन सकते हैं। स्टेप 2, उस फील्ड की हर बुक पढ़िए, हर वीडियो देखिए, हर एक्सपर्ट को फॉलो कीजिए। स्टेप 3, सीखते ही लागू करते जाइए। नॉलेज जो एक्शन में नहीं, बदलती, वो एज शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है। और एक बात,
अगर आपको किसी फील्ड की नॉलेज नहीं है तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से दोस्ती कीजिए, उनका नॉलेज आपका बन जाएगा। ये मैंने सीखा है, ये काम करता है। अब मैं आपको सबसे पावरफुल लॉ बताता हूं। लॉ नंबर 4, अकेले नहीं साथ में जीतिए। ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने इस पर पूरी किताब लिखी है। मास्टरमाइंड ग्रुप, ये क्या है? ये 2 या उससे ज्यादा लोगों का ग्रुप है जो मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, और जब ये लोग मिलते हैं तो एक तीसरी इनविजिबल पावर बनती है। मैं सीरियस हूं। जब 2 दिमाग सिंक्रोनाइज होते हैं तो उनकी कंबाइंड पावर 2 गुनी नहीं 10 गुना हो जाती है। एंड्रू कार्नेगी ने 50 लोगों का मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया था। एडिसन, फोर्ड, फायरस्टोन तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, हर हफ्ते मिलते थे। तो आपको क्या करना है, आज से 5 लोग ढूंढिए, वो 5 लोग जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, आपसे ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, उनसे मिलिए। हर हफ्ते अपने गोल्स शेयर कीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए, उनको इंस्पायर कीजिए। 6 महीने में आप खुद नहीं पहचान पाएंगे अपने आप को, क्योंकि आप 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं। लॉ नंबर 5, परसिस्टेंस ही असली टेस्ट है। सुनिए ये कहानी। एक आदमी था जो गोल्ड माइन खोदने गया। 3 साल तक खोदा, बहुत मेहनत की, लेकिन सोना नहीं मिला। वो हार गया, सब कुछ छोड़कर चला गया। फिर एक दूसरा आदमी आया, उसने वही जगह खरीदी और बस 3 फीट और खोदा, सोना मिल गया अरबों का। ये रियल कहानी है। 99% लोग हार मान लेते हैं जब वो सफलता से बस कुछ कदम दूर होते हैं। कर्नल सैंडर्स को 1009 बार नो सुनना पड़ा जब वो अपनी चिकन रेसिपी बेच रहे थे 65 साल की उम्र में, ब्रोक होमलेस, लेकिन 1010वीं बार यस मिला। आज KFC दुनिया भर में है। तो जब भी आपको लगे कि ये भी छोड़ दो तो याद रखिएगा, शायद अगला ही कदम आपको मंजिल तक पहुंचा दे। लेकिन रुकिए, परसिस्टेंस का मतलब जिद्दी होना नहीं है। लॉ नंबर 6, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, हार्ड रियल सक्सेस। बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हैं, सवाल ये है कौन सा काम कर रहे हैं। मैंने एक मजदूर को देखा जो रोज 12 घंटे पत्थर तोड़ता था, और एक इंजीनियर को देखा जो 4 घंटे में पूरी बिल्डिंग का डिजाइन बना देता था। दोनों मेहनती थे, लेकिन एक अपने हाथों से, दूसरा अपने दिमाग से काम कर रहा था। तो आपको क्या करना है? हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछिए, आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाए। अगर जवाब नहीं है तो आप बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं। और एक फॉर्मूला याद रखिए, 80/20 रूल। आपके 20% एक्शन से 80% रिजल्ट्स आते हैं। तो उन 20% को पहचानिए और बाकी 80% को एलिमिनेट कीजिए। ये मैंने हर सक्सेसफुल इंसान में देखा है। वो अननेसेसरी चीजों में वक्त बर्बाद नहीं करते। अब मैं आपको एक कंट्रोवर्शियल बात बताता हूँ। लॉ नंबर 7, पैसा अट्रैक्ट करना सीखो, चेस मत करो। देखिए, बचपन से हमें सिखाया जाता है पैसा सब कुछ नहीं है, अमीर लोग बुरे होते हैं, मेहनत करो पैसा आ जाएगा। ये सब झूठ नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट ट्रूथ है। सच ये है, पैसा एक टूल है अच्छे लोगों के हाथ में, ये दुनिया बदल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को पैसा नहीं मिलता क्योंकि उनका पैसे के साथ रिलेशनशिप ही खराब है। वो कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, लेकिन दिल में सोचते हैं पैसा बुरा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। तो सबसे पहले अपना मनी माइंडसेट बदलिए। हर रात सोने से पहले बोलिए, मैं एक मैग्नेट हूँ पैसे के लिए, पैसा मेरी तरफ खींचा चला आता है, मैं डिजर्व करता हूँ प्रॉस्पेरिटी। 30 दिन बोलिए हर रात, और फिर देखिए कैसे अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होती हैं। लॉ नंबर 8, फेथ वह ब्रिज है जो डिजायर और अचीवमेंट को जोड़ता है। मैं बहुत सीरियस हूं जब मैं कहता हूं बिना फेथ के कुछ नहीं होता। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं ब्लाइंड फेथ की बात नहीं कर रहा, मैं अप्लाइड फेथ की बात कर रहा हूं। अप्लाइड फेथ मतलब आप किसी चीज पर इतना विश्वास करते हैं कि उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। मैंने हेनरी फोर्ड से पूछा, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि V8 इंजन बन सकता है, जबकि सारे इंजीनियर्स कह रहे थे इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा, नेपोलियन, मैंने देखा था मेरे दिमाग में बार बार इतनी स्पष्टता से कि मुझे लगता था वो ऑलरेडी बन चुका है, तो फिर मैं इंजीनियर्स को क्यों सुनता। 1 साल बाद V8 इंजन बन गया। तो आपको क्या करना है? अपने गोल पर इतना विश्वास कीजिए कि डाउट्स आपको छू न सकें, और जब कोई कहे ये नहीं हो सकता, आप मुस्कुराइए और काम करते रहिए, क्योंकि हिस्ट्री उन्हीं लोगों ने बनाई है जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। लॉ नंबर 9, समय आपका सबसे कीमती एसेट है। सुनिए ध्यान से, आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, नई दोस्ती बना सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। हर सफल इंसान ने मुझे एक ही बात कही,
मैं अपने समय की कीमत जानता हूं। वॉरेन बफेट ने कहा, मैं किसी भी मीटिंग में नहीं जाता जहां मुझे होना जरूरी नहीं। स्टीव जॉब्स ने कहा, मैं डेली 1000 चीजों को नो बोलता हूं ताकि कुछ चीजों को यस बोल सकूं। तो आज से टाइम ऑडिट कीजिए। अगले 7 दिन लिखिए आपने हर घंटा कहां बिताया। फिर देखिए कितना समय आपने सोशल मीडिया पर अननेसेसरी बातों में ऐसे लोगों के साथ बिताया जो आपको आगे नहीं बढ़ा रहे। और फिर उस समय को कट कीजिए, उस समय को इन्वेस्ट कीजिए सीखने में, बनाने में, ग्रो करने में। 5 साल बाद आप वहां होंगे जहां आपने अपना समय इन्वेस्ट किया है। अब मैं आपको सबसे सीक्रेट लॉ बताता हूं। लॉ नंबर 10। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा एलाई है। देखिए, आपका कॉन्शियस माइंड वो है जो आप सोच रहे हैं अभी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वो है जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली चल रहा है। और ये बात सुनिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है कॉन्शियस माइंड से। ये कंट्रोल करता है आपकी हर हैबिट, आपकी हर बिलीफ, आपकी हर ऑटोमेटिक रिएक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा। कैसे? ऑटो सजेस्शन के थ्रू। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर्स दीजिए। जोर से बोलिए, मैं हर दिन हर तरीके से बेहतर हो रहा हूं, मैं अपने गोल्स के करीब जा रहा हूं, मैं सफल होने के लिए बना हूं। 30 बार हर रात, 30 दिन। और देखिए कैसे आपकी हैबिट्स अपने आप बदलने लगती हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर्स लेता है। आप जो बार बार बोलते हैं वो उसकी प्रोग्रामिंग बन जाती है। अब मैं आपको वो अल्टीमेट सीक्रेट बताता हूँ, वो सीक्रेट जो एंड्रू कार्नेगी ने मुझे बताया था। लॉ नंबर 11। सफलता का असली मतलब दूसरों की सर्विस है। सुनिए, दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने पैसा नहीं कमाया, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किए। हेनरी फोर्ड ने सोचा लोगों को सस्ती गाड़ी चाहिए, उन्होंने बनाई। थॉमस एडिसन ने सोचा लोगों को रोशनी चाहिए, उन्होंने दी। एंड्रू कार्नेगी ने सोचा अमेरिका को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उन्होंने बनाया। पैसा तो बस बाय प्रोडक्ट था। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, एक सवाल पूछिए अपने आप से, मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं किन लोगों की मदद कर सकता हूँ। और जितने ज्यादा लोगों की आप मदद करेंगे उतना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। ये यूनिवर्स का लॉ है। मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं जानता हूँ आप अलग हैं। आप वो 1% हैं जो सुनते नहीं, करते हैं। तो अब मैं आपसे 3 चीजें मांगता हूँ। पहली, कमिटमेंट कमेंट में लिखिए, मैं अगले 90 दिन इन लॉज को फॉलो करूंगा। जब आप लिखेंगे ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होंगे, ये आपका प्रॉमिस होगा। दूसरी, कम्युनिटी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं यहाँ ऐसे लॉज, ऐसी स्ट्रेटेजीज, ऐसे सीक्रेट्स लाता हूँ जो आपकी सोच बदल देंगे। और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। तीसरी, कंट्रीब्यूशन। इस वीडियो को उन 5 लोगों को भेजिए जिनकी जिंदगी आप बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब आप नॉलेज शेयर करते हैं तो यूनिवर्स आपको 10 गुना लौटाता है। मैं नेपोलियन हिल आपसे आखिरी बात कहता हूं। आज 17 नवंबर 2025 है। अगर आपने इन लॉज को फॉलो किया ऑनेस्टली, कंसिस्टेंटली, फेथफुली, तो 17 नवंबर 2026 को आप एक अलग इंसान होंगे। आपकी बैंक बैलेंस अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी, आपकी जिंदगी अलग होगी। और उस दिन आप इस वीडियो पर वापस आएंगे और कमेंट करेंगे, थैंक यू नेपोलियन हिल, यू चेंज्ड माय लाइफ। मैं वेट करूंगा उस कमेंट का। अब उठिए, कागज कलम लीजिए, अपना गोल लिखिए और शुरू हो जाइए, क्योंकि आपका समय आ गया है, आपकी बारी आ गई है, आपका लॉ ऑफ सक्सेस शुरू हो चुका है। मैं आपके साथ हूं हर कदम पर। जय हिंद, जय सफलता। आपका अपना नेपोलियन हिल। मेरे दोस्तों, अब करीब आ जाओ, क्योंकि मेरे पास एक सत्य साझा करने को है जो आधे अधूरे प्रयासों की छायाओं में बहुत लंबे समय से सोया हुआ है। मैं नेपोलियन हिल हूँ, और अगर आपने इस धरती पर मन की संभावनाओं के प्रति आंखें खुली रखी हैं तो आप जानते हैं कि मेरी आवाज में आपकी, मेरी और उन महान व्यक्तियों की जिन्होंने भाग्य को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ा, जीवन भर का भार है। मैं एंड्रयू कार्नेगी के चरणों में बैठा हूँ, एडिसन की अटल ज्वाला के रहस्यों को सुलझाया है और दुनिया के 500 से अधिक सबसे धनी आत्माओं के जीवन से सफलता का सार निकाला है। और आज इसी क्षण मैं आपको धूल भरी किताब से नहीं, बल्कि मेरे सीने में अभी भी जल रही आग से बोल रहा हूँ। यह अटल विश्वास कि धन न केवल आपके पसीने की मेहनत के आगे झुकता है, न ही समय के चंचल पहिए के चतुर मोड़ के। नहीं मेरे दोस्त, सच्ची समृद्धि एक गहरी पुकार के जवाब में आती है। आपके आंतरिक जगत की सामंजस्यपूर्ण लय, विचारों और कर्मों से गुजरने वाली अदृश्य धारा, यह आपकी प्रमुख उद्देश्य की शक्ति है। विश्वास से प्रबलित
जो अवसरों का सोना लोहे को चुंबक की तरह खींचती है। मैं आपको एक चित्र चित्रित करता हूँ जो पराजितों के सपनों को सताता रहा है और विजेताओं की भट्टियों को प्रज्वलित करता रहा है। कल्पना करें एक व्यक्ति को, चलो उसे एलियास कहते हैं, एक नाम जो मेरी अपनी जांचों के अभिलेखों से लिया गया है, जो भोर की पहली किरण से लेकर तारों के आकाश पर कब्जा करने तक श्रम करता रहा। उसने अपने मन में इस्पात के साम्राज्य बनाए, असीमित भाग्यों के लिए नक्शे खींचे, फिर भी उसके खजाने सर्दियों के खेत की तरह बंजर बने रहे। क्यों? मेहनत की कमी के लिए नहीं, ओह नहीं। एलियास ने धन का पीछा हिरण के पीछे कुत्ते की तरह किया, लेकिन उसके हृदय में संदेह का भूत छिपा था, एक फुसफुसाहट जो कहती थी तुम महान पुरुषों की छाया मात्र हो। उसके हर कदम में अयोग्यता का शोर गूंजता था और इसलिए ब्रह्मांड अपनी अनंत खाता में उसके अपनी ही कायरता की प्रतिध्वनि को वापस दर्पण की तरह दिखाता रहा। एलियास ने फटे हाल मरकर नहीं, बल्कि सबसे अमीर गरीबी में मरकर, एक आत्मा की गरीबी जो अपनी ही शक्ति से असंगत थी। अब उसे हेनरी फोर्ड जैसे लोगों से तुलना करें जिन्हें मैं जानता था जब मुखौटे गिर जाते थे। फोर्ड ने ऑटोमोबाइल का आविष्कार न तो केवल प्रतिभा के संयोग से किया, उसने इसे कल्पना किया, हाँ, आत्मा की आंखों से। जब तक उसके चारों ओर की ईथर में इसकी आगमन की निश्चितता से गुनगुनाहट हो गई। उसने इसका वर्णन सपने के रूप में नहीं, बल्कि तारों में पहले से ही उकेरे गए भाग्य के रूप में किया। और देखिए, अमेरिका की सड़कें उसके पहियों के नीचे बिछ गईं, न इसलिए कि उसने धातु को मोड़ने की इच्छा की, बल्कि इसलिए कि उसने पहले अपना मन इस अटल विश्वास पर मोड़ा कि ऐसा होना ही चाहिए। यह मेरे इस महान साहसिक यात्रा जिसे जीवन कहते हैं में मेरे प्रिय साथी, वह रहस्य है जो मैं आज प्रकट कर रहा हूँ। धन का शिकार नहीं किया जाता, इसे बुलाया जाता है। यह व्याकुल पकड़ के पास नहीं बहता, बल्कि उस स्थिर हाथ के पास बहता है जिसने अपना आंतरिक कंपास प्रचुरता की आवृत्ति पर समायोजित कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे इच्छा की कंपन ऊर्जा कहें, एक मन से जन्मी चुंबकीय खिंचाव जो निश्चित उद्देश्य से प्रज्वलित हो। देखिए, मेरी दशकों की खोज में वर्जीनिया के कोयला खदानों से लेकर टाइटन्स के बोर्डरूम तक मैंने सीखा कि मानव आत्मा भाग्य के समुद्र पर बहती हुई नाव नहीं है। यह एक ट्रांसमीटर है जो विचारों और प्रभावों के विशाल अदृश्य नेटवर्क में संकेत प्रसारित करता है। आपका हर विचार जो आप पालते हैं, हर भावना जो आप गोद में रखते हैं, हर शब्द जो आप हवा पर छोड़ते हैं, वे हवा में खोई हुई फुसफुसाहटें नहीं हैं। वे आदेश हैं जो अवचेतन स्लेट पर उकेरे जाते हैं, जो बदले में ब्रह्मांड की अनंत बुद्धि को समान रूप से प्रतिक्रिया देने का आदेश देती है। अगर आपका मन कमी की घाटी में निवास करता है, कल की छाया पर चिंता करता है, तो आप और छायाओं को अपने पैरों पर नाचने के लिए बुलाते हैं। लेकिन अगर आप अटल विश्वास की चोटी पर निवास करते हैं, बीज बोने से पहले ही फसल की कल्पना करते हैं, तो अवसरों की हवाएं ही आपकी फलों को बाजार तक ले जाने की साजिश रचती हैं। ओह, काश मैं इस स्क्रीन के माध्यम से पहुंचकर आपकी कंधों से नींद झाड़ सकूं, क्योंकि आप में से बहुत से, हाँ, आप वहां भौहें सिकोड़े हुए और खाता जो आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है को महान धोखा दिया गया है कि धन घड़ी के अत्याचार या घिसटने वाले पत्थर के चुंबन का पुरस्कार है। बकवास। मैं आपको बताता हूँ, जैसा मैंने महामंदी की छाया में मेरी सलाह लेने वाले युवकों को बताया, सफलता आंतरिक सामंजस्य की संतान है। यह मांग करता है कि आप पहले बाहरी दुनिया को न मास्टर करें, बल्कि अपनी छाती में स्थित राज्य को। उद्देश्य की निश्चितता आपका सिसक है, विश्वास आपका मुकुट, दृढ़ता आपकी ढाल। इनके बिना आपके प्रयास हवा के झोंके में भूसी मात्र है। तो आइए इस आत्मा की भट्टी में गहराई तक उतरें, क्योंकि ज्ञान बिना अनुप्रयोग के समय का चोर है। इस आंतरिक संरचना का पहला स्तंभ है जलती हुई इच्छा, न एक क्षणिक कामना जैसे प्रेमी की सांस शाम को, बल्कि एक श्वेत गर्म जुनून जो सभी संदेहों को भस्म कर दे। मेरी किताब थिंक एंड ग्रो रिचम में मैंने क्रॉनिकल किया कि यह इच्छा को एक निश्चित योजना में रूपांतरित किया जाना चाहिए, लेकिन आज मैं इसका छिपा हुआ अल्केमी प्रकट करता हूँ। यह एक महान घंटी की तरह गूंजनी चाहिए, आपके हर रेशे से कंपन करती हुई। कल्पना करें, आप हर सुबह दायित्व की कराह के साथ नहीं, बल्कि अनिवार्यता की रोमांच से जागते हैं।
यह दिन आप दर्पण की अटल आंख को घोषित करते हैं, मेरी किस्मत को एक अटल कदम से आगे बढ़ाता है। अब किसी दिन की समृद्धि के लिए अस्पष्ट लालसाएं नहीं, इसे नाम दें आपका पहाड़ियों में महल, 7 अंकों से भरा खाता, वह विरासत जो आप ऊपर उठाए गए जीवन में उकेरी गई। इसे जोर से बोलें, कागज पर लिखें और इसे अपने हृदय के कक्षों में गूंजने दें जब तक दीवारें ही प्रत्याशा से कांप न उठें। मुझे एक महिला याद है जिसे मैं जानता था, नाम साराह, एक विधवा जो 1929 की दुर्घटना के कांट में एक सिलाई सुई और 3 भूखे मुंह के सिवा कुछ न बची। दुनिया तबाही की हुंकार भर रही थी, लेकिन साराह ने अंदर मुड़ लिया। उसने न केवल जीविका की कल्पना की बल्कि संप्रभुता की। अपना खुद का बुटीक, रानियों के कंधों पर लटकने वाले गाउन। रात रात भर वह अपनी साधारण कक्ष में लौटती, आंखें बंद करती और उन कल्पित हॉलों में घूमती। रेशम की फुसफुसाहट उसकी त्वचा पर, टिल में सिक्कों की खनक, उन संरक्षकों की कृतज्ञ मुस्कान जो उसमें न केवल एक उत्तरजीवी बल्कि एक संप्रभु देखते। क्या उसके पास पूंजी थी? नहीं। संबंध? वह तारों से कम। फिर भी 6 चंद्रमाओं के अंदर बाजार पर एक संयोगी मुलाकात नहीं, संयोग नहीं, बल्कि उसके अटल दृष्टि की खिंचाव ने एक साधन संपन्न संरक्षिका को ला दिया, जिसने सपने को वित्त पोषित किया। आज साराह का नाम तट से तट तक एम्पोरियमों को सजाता है। उसका रहस्य, उसने धनवान महिला का रूप अपने मन के भव्य रंगमंच पर लिया, बहुत पहले दुनिया तालियां बजा सके। यह तो दूसरा स्तंभ है, मन का रंगमंच, जहां कल्पना निष्क्रिय कल्पना के रूप में नहीं बल्कि वास्तविकता के वास्तुकार के रूप में राज करती है। मैंने इसे अपनी शिक्षाओं में ऑन्टोसजेशन कहा, आपकी इच्छाओं को अवचेतन मिट्टी में बार बार डालना जहां वे अदृश्य रूप से जड़ें पकड़ लेती हैं। लेकिन आइए इसे यहाँ परिष्कृत करें। आपके लिए जो परिवर्तन की धुन पर कान लगाए सुन रहे हैं, यह रट्टा पाठ नहीं है मेरे दोस्तों, जैसे स्कूल बॉय की थकान। ये जीवंत संवाद है, एक दैनिक अनुष्ठान जहां आप अपने भविष्य के स्वयं की त्वचा में कदम रखते हैं। समृद्धि की कुंजी का भार अपनी हथेली में महसूस करें, अपनी आवाज में कमांड की आसानी जब आप उद्यमों को विजय की ओर निर्देशित करते हैं। संदेह घुसपैठ करेगा जैसा मेरे दुबले पतले घंटों में हुआ जब प्रकाशक मेरे पांडुलिपि को ठुकरा देते थे और लेनदार दरवाजे पर भौंकते थे। लेकिन दृढ़ता, दृढ़ता तीसरा स्तंभ है, भय के कमजोर अयस्क से विश्वास को जड़ने वाला अटल हथौड़ा। हर भोर उठे, मैं आपको प्रेरित करता हूँ, मुर्गे के डांकने से पहले या शहर जागने से पहले और इस पवित्र अनुष्ठान को करें। एकांत में बैठें, रीढ़ सीधी जैसे संकल्प और घोषणा करें, मैं अपनी किस्मत का स्वामी हूँ, समृद्धि का कप्तान। धन मुझसे समुद्र की ओर नदियों की तरह बहता है, क्योंकि मैंने अपना उद्देश्य अनंत आपूर्ति पर समायोजित कर लिया है। इसे 3 बार नहीं बल्कि आत्मा दांव पर लगाने वाले की उत्तेजना से दोहराए, 10 बार, 20, जब तक शब्द भावना में घुल न जाए और भावना ज्ञान में। फिर कल्पना करें, अनुबंध हस्ताक्षरित देखें, प्रशंसाएं प्रदान की गईं। विरासत विजय की हवा में बैनर की तरह खुलती हुई। किसी विपरीत विचार को अनुमति न दें, इसे रात में चोर की तरह निकाल दें, क्योंकि इस अभ्यास में आप केवल इच्छा नहीं कर रहे, आप अपने अवचेतन के सर्किट को कमी को भगाने और लाभ को चुंबकित करने के लिए वायर कर रहे हैं। फिर भी सामंजस्य एकाकी घोषणा से अधिक मांगता है। यह मास्टरमाइंड गठबंधन की पुकार करता है, चौथा स्तंभ, जहां सामंजस्यपूर्ण मन संकेत को प्रबलित करते हैं। मेरी घुमक्कड़ियों में मैंने देखा कि अकेला भेड़िया भूखा मरता है जबकि झुंड भोज करता है। तो अपने 5 सदस्यों की परिषद खोजें, वह गुरु जो आपकी निगाह वाली चोटियों को चढ़ चुका है, वह साथी जिसकी दृष्टि आपकी को प्रतिबिंबित करती है, वह लेखक जो आपकी चढ़ाई को रिकॉर्ड करता है। संगमरमर के हॉलों में न मिले बल्कि सच्ची अदला बदली में। साप्ताहिक यदि तारे अनुकूल हों, शिकायतें नहीं बल्कि नक्शे साझा करते हुए। फोर्ड के पास नव प्रवर्तकों का चक्र था, रॉकफेलर के पास सलाह का शांत साजिश। आपको भी इस अदृश्य अकादमी को बुलाना चाहिए, क्योंकि अलगाव हार की गूंजती कक्षाएं पैदा करता है, जबकि गठबंधन आपकी कंपन ऊर्जा को सामूहिक निश्चितता के कोरस पर समायोजित करता है। और सावधान रहें उन तोड़फोड़कों से, उन 5वें स्तंभों के खतरे से। वे वातावरण और प्रभाव जो आपकी धार को कुंद करते हैं, नकारात्मक कहने वाले का गुनगुनाहट, अंतहीन विचलन का स्क्रॉल, पुरानी हारों का पीछा, वे स्थिर हैं जो आपके प्रसारण को धुंधला करते हैं।
मैंने एक युवा आविष्कारक को सलाह दी, व्यापार से थॉमस, जिसका प्रतिभा तूफान में मोमबत्ती की तरह झिलमिलाती थी। रिश्तेदारों से घिरा जो उसके मूर्ख की आग का मजाक उड़ाते थे, वह निराशा के कगार पर डगमगाता था। डोर काट दो, मैंने उसे कहा। उस मिट्टी की खोज करो जो आपके बीज को पोषित करे। उसने किया। सपनों के अड्डे पर स्थानांतरित होकर जहां चिंगारियां ज्वालाओं में बदल गईं, 1 वर्ष के अंदर उसका पेटेंट दुनिया को रोशन कर दिया। तो अपना राज्य संवारें, विजय की किताबें निगलें, न कि त्रासदी की टैब्लॉइड्स। चढ़ने वालों से बात करें, न कि शिकायत करने वालों से। अपना निवास संभावनाओं का मंदिर बनाएं। दीवारें आपके साम्राज्य के नक्शों से सजी, शेल्फ बुद्धि के भार से झुकी हुई। अब जैसे सूर्य हमारी चर्चा में दोपहर की ओर चढ़ता है, आइए इस आंतरिक किले की परीक्षा देने वाले तूफानों का सामना करें, क्योंकि कोई किला अक्षुण्ण नहीं खड़ा रहता। विपत्ति गरजती आएगी, अनपेड़ बिल, बंद दरवाजे, स्थगित सपने। ऐसे घंटों में छठे स्तंभ को याद करें। रूपांतरण, शीशे जैसे झटकों को सुनहरे कदमों में बदलने की भस्मासुर कला। गिरावट से न डरें, इसे भट्टी की गर्मी के रूप में अपनाएं। जब मैंने व्यक्तिगत तबाही के बीच अपने नियम लिखे, हर अस्वीकृति मेरे संकल्प को तराशने वाली छेनी थी। पूछें, इस तूफान में कौन सा शक्ति का बीज बोया जा रहा है? फिर कार्य करें निर्णायक रूप से, पूर्णता की पक्षाघात के बिना। सामंजस्य में एक कदम असंगति में 1000 को मात देता है। अब कल्पना करें अपना जीवन इस भव्य सिम्फनी के रूप में। इच्छा उद्घाटन, कल्पना स्वर, विश्वास चरमोत्कर्ष, दृढ़ता लय, गठबंधन सामंजस्य, वातावरण मंच, रूपांतरण अंतिम। साथ में वे समृद्धि की रचना रचते हैं जहां धन लक्ष्य नहीं बल्कि पूर्ण उद्देश्य से जिए जीवन की कृपालु प्रतिध्वनि है। लेकिन शब्द अकेले, मेरे दृढ़ सहयोगी, केवल चिंगारियां हैं। कार्य आग है। मैं आपको इस प्रकार चुनौती देता हूं, आज रात कागज पर अपना निश्चित प्रमुख उद्देश्य लिखें। अस्पष्ट रेखाओं में नहीं बल्कि साहसिक मापनीय रेखाओं में। अगले वर्ष की फसल चंद्रमा तक मैं एक उद्यम का कमान संभालूंगा जो मेरी वर्तमान कमाई का 10 गुना देगा। इस प्रकार सेवा करते हुए इसे सुबह और शाम पढ़ें, इसे अपनी धड़कन की तरह महसूस करें। 7 दिनों में नीचे टिप्पणियों में रिपोर्ट करें आपने कौन सा उद्देश्य घोषित किया, आपका पहला मास्टरमाइंड सहयोगी कौन है, इसे साझा करें ताकि आपकी घोषणा किसी और की ज्वाला प्रज्वलित कर दे। और अगर यह आग आपकी आत्मा को मेरी तरह हिलाती है तो इसे संग्रहित न करें। इस वीडियो पर लाइक की घंटी बजाएं ताकि इसकी गूंज आपके गोले में घूमने वालों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें ताकि हम इस पथ को साथ में यात्रा करें। साप्ताहिक साम्राज्यों का निर्माण करने वाली बुद्धि के इंजेक्शन। टिप्पणी न करें प्लेटिट्यूड से बल्कि अपनी प्रतिज्ञा से। मैं आज अपना सामंजस्य दावा करता हूं क्योंकि आपकी आवाज में मैं आने वाली समृद्धि के कोरस को सुनता हूं। मेरे दोस्तों, जैसे शाम का पर्दा नजदीक आता है, जान लें आप इस अखाड़े में टुकड़ों के लिए खुरचने के लिए फेंके नहीं गए। आप अनंतताओं के वास्तुकार हैं, अदृश्य भाग्यों के संचालक। अपना उद्देश्य समायोजित करें, अपना हृदय सामंजस्यित करें और देखें कैसे धन लंबे समय से वफादार प्रतीक्षा में कक्षित स्वर्ग से मन्ना की तरह बरसता है। अब जाओ और केवल हाथों से न बनाओ बल्कि अपनी अजेय आत्मा के पूर्ण ऑर्केस्ट्रा से। दुनिया आपकी संकेत की प्रतीक्षा कर रही है। मैं नेपोलियन हिल हूं और मैं आप पर विश्वास करता हूं, उत्साहपूर्वक, उग्र रूप से, हमेशा।